हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माँ लक्ष्मी। आज है सोमवार की सुबह और मैं हूँ अनुभा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और सुबह से मैं भगवान के मंदिर आ गई पूजा करने के लिए। इसके बाद तुलसी माँ को जल चढ़ाया और फिर किचन की तरफ आ गई। तो मैंने सोचा चेयर वगैरह सब ऊपर करके अरेंज कर दूँ जिससे झाड़ू लगते में दिक्कत ना हो। फिर इसके बाद किचन में आई तो किचन के काम करने लगी। आज बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस लग रही थी क्योंकि कल रात में हम लोग 2 सवा 2 के बाद ही सोए हैं। रात को हमारे यहाँ लाइट चली गई थी 11:30 बजे, 2 बजे आई लाइट। अब बेटी को भी बहुत गर्मी लग रही थी तो उसे हमने एक लकड़ी का फ़ैन रखा था हमारे यहाँ, वो काफ़ी देर तक 2-2:30 बजे तक उसको बार बार हम लोग उससे हवा करते रहे, जब जाके वो कहीं सोती रही। फिर हम लोग जब 2 बजे सोए रात में, सवा 2 बजे, तो सुबह से मेरे को तो 5:30 उठना था, नहीं तो फिर किचन के काम लेट हो जाते हैं। तो इसके लिए आज बहुत आंखों में दर्द हो रहा था और एकदम नींद नींद सी आ रही थी, ऐसा लग रहा था सो जाओ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर मैंने अच्छे मन से किचन का, मैंने कहा काम जल्दी से करते हैं, खाना हमें ही खाना है और सबको खाना खिलाना भी है। तो इसके लिए फिर सारे पानी वगैरह जो किचन में मैं सुबह से भरती हूँ जग में, वो सब्जियाँ निकाली। कौन सी सब्ज़ी देख रही थी कि कौन सी सब्ज़ी 1-2 दिन पुरानी है, कौन सी बनानी है और क्या बना सकते हैं। ये सब अरेंजमेंट सुबह सुबह का रहता है एकदम बिल्कुल 6 बजे, सवा 6 बजे का। फिर इसके बाद हस्बैंड को स्प्राउट्स देती हूँ खाने में। तो ये देखिए स्प्राउट्स मेरे मैं बना के रख देती हूँ। जैसे मैंने आज स्प्राउट्स बना के रख दिए तो मेरे 3 दिन तक स्प्राउट्स चलते हैं, मैं इतने बनाती हूँ और उनको फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि अब नाश्ते का टाइम हो रहा था, चाय मैं बना चुकी थी तो नाश्ते में बना रही थी मैं आज प्याज और सेव के पराठे। तो आटा मैंने ज़्यादा गूँथ लिया था इस हिसाब से कि रोटी भी सेक लूँगी। सो प्याज को बारीक कट करके मैंने इसमें मिलाया नमक और भुना हुआ जीरा। इसमें ज़्यादा मसाले इस पराठे में ऐड नहीं करती हूँ, एकदम फ़ीका फ़ीका बनाती हूँ मिवी के चलते। जब मिर्च वाला बनाना होता है, जैसे मिवी के लिए कुछ और है तो कभी अपने लिए ऐसा बना लिया, तो ऐसे मैनेज करती हूँ बेटी के साथ। तो इसमें मैंने डाला जीरा और थोड़ा सा आमचूर पाउडर इसलिए क्योंकि सेव एकदम फीके हैं। फिर डाले एकदम बारीक वाले सेव और इनको अच्छे से मिला के 10 मिनट के लिए रख दिया। इसमें मैंने नमक भी ऐड कर लिया और धनिया की पत्ती। फिर इसके बाद पराठे सेकती गई। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे गरम गरम पराठे सेके तो पहले प्लेट लगा देती हूँ, जैसे प्लेट में चटनी रखनी, चुंदा रखना या अचार रखना तो वो रख दिया। और इसके बाद पराठे सेक के मम्मी पापा को है, अगर हस्बैंड को खाना हुआ तो उनको है, मिवी की अलग प्लेट लगाती हूँ। तो उसको ये बोलती हूँ कि सबके साथ बैठ के खाना सीखो, इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो मैं ये ट्रायंगल वाला पराठा बना रही हूँ क्योंकि बचपन में अगर आप लोगों को याद हो तो मम्मी हमेशा ट्रायंगल वाले ही पराठे बनाती थी और पता नहीं क्या लॉजिक है, ट्रायंगल वाले पराठे ही अच्छे लगते थे, कभी गोल वाले पराठे अच्छे नहीं लगते थे। हाँ, गोल वाला जब अच्छा लगता है जब वो आलू का हो या मेथी का हो या पालक वगैरह इनका हो, लेकिन अगर सिंपल पराठे हैं तो वो ट्रायंगल वाले ही बनेंगे और उनमें टेस्ट आता था। मुझे याद है हम सब ज़्यादातर, मतलब मैं तो अपने स्कूल डेज़ में ट्रायंगल वाले पराठे लेके कई, मतलब हमेशा ही जाते थे, अक्सर ही जाते थे। आलू की सब्ज़ी वगैरह ये सब। फिर मैं मिवी को पकड़ रही थी कि मिवी नाश्ता कर लो, तो मिवी आज मुझे दौड़ा रही थी। उसका काम ही है कि मैं उसको, मतलब उसने ये खेल बना लिया कि मम्मा पकड़ेंगी और एक जगह ले जाएंगी, फिर मैं वहाँ से भागूंगी। फिर 9 बज रहे थे तो मैंने ना जल्दी से रोटियां भी सेक के रख ली क्योंकि हस्बैंड को आज जल्दी आना था खाना खाने के लिए। तो बोले कि मैं 1 बजे तक आऊँगा। तो मैंने कहा कि फिर मेरा वो 12 से 1:30 बजे तक का टाइम, 2 बजे तक का टाइम ऐसा होता है कि वो मेरा मिवी का टाइम रहता है। तो मैंने कहा कि कर लेती हूँ, जल्दी से टाइम से हो जाएगा। कपड़े लगा दिए थे रात को धुलने के लिए, सो कपड़े फैलाने चली गई। देखा तो आज हस्बैंड ऑफिस चले गए थे तो उन्होंने बिस्तर वगैरह कुछ भी अरेंज नहीं किया, तो मैंने वो सब सेट किया। इसके बाद मैंने सोचा एक काम करती हूँ, 10 मिनट हवा खा लेती हूँ, बहुत गर्मी लग रही थी और उमस भी बहुत हो रही है। आप लोगों के शहर में भी ऐसे ही मौसम होगा, गर्मी होगी, तो बहुत गर्मी, बहुत उमस हो रही है। फिर ये अरेंज करने के बाद मैं आ गई किचन में और किचन में आने के बाद मुझे पालक की सब्ज़ी बनानी थी, सो मैंने पालक वगैरह काटी और इसको अच्छे से पानी में क्लीन करा। तो ये लहसुनी पालक है। पालक की सब्ज़ी कई टाइप से बनती है, लेकिन जो मैं डेली रेगुलर बेसिस पर रोटी के साथ खाने के लिए बनाती हूँ वो मैं लहसुनी पालक ही बनाती हूँ। सो ऑयल में मैंने ऑयल गरम करके मैंने इसमें जीरा डाल दिया और ये मैंने डाल दिए इसमें आलू डाइस करके, मतलब बड़े बड़े से थोड़े कट करके। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया लहसुन बहुत सारा। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कीजिएगा, लेकिन खाते हैं तो डालिए, मस्त लगता है। फिर इसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च डाली, ज़्यादा ये तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है इसलिए मैंने डाल दी, तीखी होती तो फिर मैं इसको
अवॉइड करती है क्योंकि बेटी का रहता है खाने का। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए टमाटर। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया। मैं पापड़ फ्राई करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा अब एक काम करूँगी, दाल के पापड़ बाद में रोस्ट कर दूँगी। नहीं तो मैं जनरली क्या करती हूँ कि या तो पहले सेक के रख लेती हूँ सब्ज़ी के, या फिर ऐसा कि जैसे आज सेक के रख ली तो अब कल हो जाएंगे, तो फिर कल नहीं सेकूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ हस्बैंड बस रोस्टेड पापड़ खाते हैं, बाकी हम तीनों लोग फ्राइड ही खाते हैं। मम्मी को भी थोड़ा बहुत खाती है तो फ्राइड ही दे देते तो वो खा लेती है। तो फिर मैंने सोचा एक काम करूँगी, पापड़ को ऐसे ही गैस पे ही सेक लूँगी आँच पे। और इसमें मैंने मिलाए थे हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, और कोई एडिशनल मसाला नहीं मिलाया। और प्याज, इसको पालक को अच्छे से डाल के मिक्स कर दिया और पकने दिया धीमी आंच पे। जब तक मैंने सोचा सब्जी पकेगी, काम करती हूँ कि ये वाला रैक मुझे खाली करना था और इसको अरेंज करना था। आप लोग के घर में भी ऐसा होता होगा कि कोई मतलब रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा काम रहता होगा कि कोई सामान कहीं रख दिया, अब उसको थोड़ा अगर आप 15-20 दिन नहीं देखते तो भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो वैसे ही रहता है। तो 15-20 दिन में मैं क्या करती हूँ कि ऐसा सिस्टम है कि एक दिन इसका एक दिन उसका, तो उस हिसाब से मेरे को सारा सामान भी ध्यान रहता है और जो चीज़ यूज़फुल रहती है वो निकाल ली और साफ़ सफाई भी हो गई। तो ऐसा करके ये मैंने पूरा ऊपर नीचे का रैक अरेंज कर लिया। और ये वाले डिब्बे में, स्टील वाले डिब्बे में धनिया रखी थी, मिर्च रखी थी बहुत सारी। और ये राइस आ गए थे एक बार एकदम छोटे वाले, तो हस्बैंड छोटे वाले राइस मतलब उनको इतने पसंद नहीं है तो वो रखे हैं। तो मैं इसका यूज़ खीर में है, भगवान की पूजा में है, ऐसे करती हूँ। कहते हैं चावल जितना पुराना होता है उतना टेस्टी लगता है, और वाकई ये बात बिल्कुल सच है। इस राइस की खीर वगैरह बनाओ, बहुत ही अच्छी लगती है। सब्ज़ी पक गई। सब्ज़ी पकने में मुझे 20 मिनट का टाइम लगा पूरा टोटल। और सब्ज़ी को मैंने खाली करके रख लिया। फिर मैंने सारे बर्तन निकाले। तो यहाँ पर मिवी आ गई थी कि मम्मा चलो खेली करो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, पहले खाई करो, खाओगे इसके बाद खेली होगी। तो मैं चली गई थी। फिर मिवी को मैंने थोड़ा खिलाया, एप्पल और आधा बनाना। इसके बाद मैं किचन में आ गई, सारे बर्तन निकाल लिए। और बर्तन निकालने के बाद इस तरीके से मैं छींटे मार देती हूँ तो गैस थोड़ा फूल जाती है। और फिर इसके बाद मैं जितनी मतलब हो जाता है, ऑयल वगैरह के दाग हो जाते हैं, अब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मसाले ही गिर जाते हैं, तो ऐसे मैंने इसको क्लीन कर लिया। फिर इसके बाद मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा सर्दी, इतनी ज़्यादा कि एक तो सिर दर्द भी कर रहा था और बहुत छींकें आ रही थी। फिर मिवी को मैंने नहलाया। नहलाने के बाद जब मैं नीचे आई तो मैंने सोचा कि अभी तो मिवी को सोना नहीं है, एक काम करती हूँ कि थोड़ी स्टीम ले लेती हूँ। मिवी को नहलाने में ना काफ़ी आधे से ज़्यादा तो मैं ही भीग जाती हूँ। फिर इसके बाद स्टीम लेने के बाद मैंने थोड़ी देर किया आराम। फिर हो गया था चाय का टाइम, तो मैं 3:30 पे करीब नीचे आ गई। और नीचे आने के बाद मैंने बनाई चाय, चाय चढ़ाई। चाय चढ़ाने के साथ मैंने सोचा कि काम करती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ खाने को बना लेती हूँ। फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी वीकनेस टाइप की लग रही थी। क्या होता है ना, कोल्ड आता है ना, कोल्ड के साथ फीवर भी आता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि एक काम करूँगी, अब आज रहने दो, रात में देखते हैं। फिर बिल्कुल चाय पी रही थी ना, चाय पीते पीते इतनी थकान सी लग रही थी। सो थोड़ी थोड़ी देर मैंने सुस्ता के आराम से चाय पी। इसके बाद मैंने सोचा कि अब जाते हैं ऊपर। ऊपर जाने के बाद कपड़े जो सुबह डाले थे कपड़े सूखने के लिए, वो सारे कपड़े निकाले, उनको अरेंज किया। फिर थोड़ी देर मिवी के साथ मैंने खेला, क्योंकि उसका भी खेली का टाइम होता है। उसका ये खेल है, यहाँ से वो आती है फिर मैं यहाँ से उसको ऐसे पकड़ती हूँ। सो ऐसे ही खेलते खेलते दिन निकल गया। अभी हो गई है शाम और बज रहे हैं करीब 6:45। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ। जो भी रहा आज का दिन मैंने आपको दिखाया। आज मुझे थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड है और हल्का हल्का फीवर भी है। सुबह से कोल्ड इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन दिन भर में हो गया। सो बस यही है आज जो भी कि आपके साथ शेयर किया। और कल हम लोग मंदिर गए थे, बहुत दिन बाद माता के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली मन को। आज मंडे, आज सोच रही थी थोड़ा स्किन केयर करने का, बट बिल्कुल भी आज हिम्मत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि क्या करूं। रात को भी नींद भी नहीं हुई थी आज अच्छे से। तो अब कोशिश करूंगी कि आज मेडिसिन लेके रात में थोड़ा आराम करूं, सो जाऊं। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सिंपल लाइफ है, जो भी होता है रूटीन डे में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी और एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।